जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं आकृति गिनती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आकृति को गिनना कितना आसान है। यदि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो आप लोगों को भली भांति मैं बता देना चाहता हूँ कि ये समझ में आ जाएगा कि आकृतियों का गिनती कितना ही आसान है। आप यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस देखे होंगे, कहीं और भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही यूनिक तरीका है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियोस को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं और वो किस प्रकार से बनी हुई हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 प्रकार की आकृतियाँ यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही हैं आप लोगों को। तो इनमें जानना है ये है कि इसमें कितने ट्रायंगल बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये जानना है हम लोगों को कि कितने ट्रायंगल बने हुए हैं। अभी तक आप लोग ऐसे गिनते आ रहे होंगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे गिनते आ रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से गिनते आ रहे थे। लेकिन उसमें कभी कभी आप लोगों को गलती नज़र आ जाता था और आप कंफ्यूज हो जाते थे। तो यहाँ पे एक सॉलिड तरीका है, वो तरीका ये है, आप लोग जान लीजिए। जैसे कि सबसे पहला नंबर, जो इस प्रकार की आकृति आप लोगों को नज़र आती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को गिनती गिन लेना है। वो किस प्रकार से गिनती गिनना है, जैसे 1 2। तो अब यहाँ पे आप लोगों को कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 और 2, टोटल 2 ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों बहुत ही आसान है, समझने की बस देरी है, ठीक है। जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ही आप लोगों को बेहतर तरीके से ये चीज़ें करनी पड़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग अब गिनती गिनेगा, 1 2 3 4। अब आप बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं। आप बोलेंगे 4 है, तो मैं बोलूँगा नहीं, 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, ये 8 ट्रायंगल है। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 ट्रायंगल हो गए। और इसको फिर यहाँ से गिनिए, यहाँ से लेकर के 1, फिर यहाँ से लेकर के 2, फिर यहाँ से ऐसे लेकर के 3 और यहाँ से ऐसे लेकर के 4। तो 4 + 4 कितने हो गए, यहाँ पे 4 + 4 बराबर 8 ट्रायंगल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जा रहे हैं। ये जब भी चतुर्भुज आपको दिखे, कितना भुज, 4 भुज, 1 2 3 4, तो समझ जाइए कि उसका दूना होने वाला है, ठीक है। इसमें भी चलिए गिनते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं ट्रायंगल, 6। तो 6 और प्लस 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 12। ऐसे भी आप कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से कर सकते हैं, 6 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 12 ट्रायंगल हैं दोस्तों। यहाँ पे चलिए हम लोग गिन लेते हैं फटाफट। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। ये अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको भी और आसानी से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि ये चतुर्भुज आप देख रहे हैं, ये 45 डिग्री के एंगल पे चेंज कर दिया गया है, ठीक है। सेम यही है, बस इसको 45 डिग्री के एंगल पे चेंज करके इसको बना दिया गया है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। जितने भी छात्र छात्राएं हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसको भी गिनना वही उसी तरीके से है जिस तरीके से इस चतुर्भुज को आपने गिना था। 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, 4 हो गए। फिर देखिए, एक 5, फिर एक 6, ये एक 7 8, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 गुणे 2 बराबर 8, या फिर 4 + 4 करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। चलिए इसको भी गिन लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए गिनने को मिलेगा आप लोगों को 1 2 3 4। तो ये 4 और ये 4, तो 4 + 4 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर के 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 3 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक लेकर के 4 हो गया। तो 8 + 4
टोटल कितने हो गए 12 यहाँ पे ट्रायंगल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। जैसे आपने त्रिभुज की संख्या वहाँ पे काउंट की थी या किए थे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग गिनती करके देखते हैं। जिस प्रकार से आप ये देख रहे हैं आकृति, इसको मैं आसान भाषा में बताना चाहता हूँ। ठीक है, समझिएगा। मान लीजिए कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है, बोले तो त्रिभुज है। ठीक है, और ये बिना लाइन के देखिए 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो एक ऐसे 2 और ये 3। अब इसको पहले हम लोग गिनते हैं कितना होता है। तो देखिए 1 2 3 4, कितना हो गया 4। तो इसको सभी को जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना हो गया। तो 1 2 3 3 + 3 6 6 4 10 हो गया। अब जब इसी को आधा में बांट दिया गया, आधा काट दिया गया, तो कितना हो जाएगा। तो जितना ये हुआ उतना यही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम लोग गिन करके फिर से देखेंगे। तो 1 2 3 4, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको भी जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 4 कितना हो गया 10 हो गया। तो 10 + 10 कितना हो गया 20 हो गया। यहाँ पे आप लोग इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको 2 भागों में बांटा गया है, तो 10 गुने 2 कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया 20 हो गया। अगर इसी को 3 भाग में बांटा जाता 1 2 3, तो हम क्या करते 10 में 3 का गुना कर देते, कितना हो जाता 30 हो जाता। अगर उसी पे एक और भाग कर दिया जाता तो 1 2 3 4 भाग हो गया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 4 से गुना कर देते। तो 10 गुने 4 बराबर कितना हो गया 40 हो गया। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। तो समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा यस। यदि समझ में आया तो लिखिएगा यस, अगर नहीं समझ में आया तो लिखिएगा नो। मैं इसके ऊपर भी आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से बताने का कोशिश करूंगा, यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज कितने हैं इनको चलिए हम लोग गिनती गिन लेते हैं। तो जिस प्रकार से पिछले प्रश्न में आपने गिनती गिना था, उसी प्रकार से इसमें भी आप क्या कर लीजिए गिनती गिन लीजिए। जैसा कि आपको यहाँ पे 2 बड़े बड़े ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक यहाँ से यहाँ तक एक, और एक यहाँ से यहाँ तक आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा आप 2 ट्रायंगलों को इस प्रकार से गिनती कीजिए 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे भी गिनती गिन लीजिए 1 2 3 4, कितने हो गए 1 + 2 3 3 + 3 6 6 4 10 हो गया। ठीक है दोस्तों 10 हो गया। और यहाँ पे भी 1 + 2 3 और 3 + 3 6 6 4 10 हो गया। अब इन दोनों को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, तो 10 और प्लस 10 कितना हो गया आपका बराबर 20। यहाँ पे ट्रायंगल आपके बने हुए हैं। कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा। यदि ये चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है, दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों को संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात यहाँ पे करना है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहला किसका, पहला हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल लाइन की। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है दोस्तों, यदि आप गिनती गिन रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं पंक्तियों की, तो आप लोग या तो पहले हॉरिजेंटल में गिनती गिनिए या फिर वर्टिकल में गिनती गिनिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजेंटल में गिनती गिनना चाहता हूँ। ठीक है, तो 1 और यहाँ पे 2, पहला 1 दूसरा 2, यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, और ये 3 वर्टिकल अब हम गिनेंगे, ये 3 और ये 4, ये टोटल कितने हो गए, तो 4 हो गए। तो यहाँ पे हम लोग 2 1 2 2 + 2 बराबर कितने हो गए 4 हो गए। ये हमारा हॉरिजेंटल
और वर्टिकल दोनों लाइन को ऐड करने पे हो रहा है। और जब तीसरे की बात करें, ये वाला लाइन जो होता है, टेढ़ा टेढ़ा जो लाइन होता है, इसको हम लोग गिनेंगे तो ये 1 और ये 2, तो फिर 4 में प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे टोटल कितने लाइनें बने हैं, तो 6 लाइनें बनी हुई हैं, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा 20 सही है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये आप लोग देख करके हैरान नहीं होइएगा, और आप लोग को इसको आसान करने का तरीका मैं बताता हूँ, आसान हल करने का तरीका बताता हूँ। तो पहला आपको क्या करना है, दिमाग में ये बैठा लेना है कि ये सिंपल सा, ये आपका सिंपल सा एक ऐसा आकृति है, ये एक ऐसा आकृति है जिसमें कितने लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ऐसे खींच लेने हैं, 1 2 3 4 ये 5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से खींच लेने हैं और गिनते गिन लेना है, कितना, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6। तो इन सबको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 4 10, 10 5 15, और 15 6 21, टोटल यहाँ पे कितने हैं, 21 हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग इसको गिनते हैं आसान भाषा में। ये देखिए ऊपर का ये अलग गिनाएगा, ये अलग गिनते हैं, और इसको अलग गिनते हैं, इसको अलग गिनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इनको जोड़ने पे कितना आया था, 21 आया था। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 1 2 3, तो ये 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 1 2 3, इसको जोड़ने पे कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए 1 2 3 4, इसको जोड़ लेते हैं, 1 2 कितना हो गया, 3, 3 + 3 6, 6 4 10 हो गया, ये हमारा 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 1 2 3, तो इसको जोड़ने पे कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो अब हम सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हमारा 21, फिर उसके बाद क्या है 10, उसके बाद कितना है, ये 6 6 6 3 बार है, तो 6 तरीके 18। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 18, जोड़ लेते हैं, 1 0 1, 1 + 8 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, और यहाँ पे देखिए 2 1 3 4, ये तो ये हमारा 4 हो गया, तो 49 यानी कि 49 हमारा आंसर आया है। तो ये देखिए ऑप्शन बी नंबर 49 हमारा सही है। आप लोग इसको कठिन नहीं समझिए, बस ये समझिए कि जिस प्रकार से लाइन को काटा गया है वहीं तक हम क्या करेंगे, गिनती गिनेंगे, वहीं तक हम लोग क्या करेंगे, गिनती को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग ये सोचिएगा कि इस लाइन को अगर इसमें मिला करके हम लोग गिनती गिने, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग करके देख लीजिएगा, बिल्कुल आप लोगों का गलत आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बराबर बताते रहिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या क्या करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये है आपका हॉरिजेंटल लाइन और ये है वर्टिकल लाइन। पहले आप हॉरिजेंटल से शुरू कर सकते हैं या फिर वर्टिकल से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ये जो लाइनें होते हैं इस प्रकार से इसको आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हॉरिजेंटल लाइन से। किससे शुरुआत करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन से। तो ये हमारा 1 और ये 2 और ये हमारा 3, कितना है, हॉरिजेंटल लाइन है 3। ठीक है दोस्तों, हॉरिजेंटल लाइन कितने हैं, 3। अब इसको वर्टिकल लाइन हम लोग गिन लेते हैं, 1 ये 2 और ये हमारा 3। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन हमारा कितना है, 3 है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 3 हो गया। अब इसको हम लोग गिन लेते हैं, ये हमारा 1, ठीक है, ये हमारा 1 और उसके बाद ये 2 और ये 3, कितने हैं दोस्तों, ये हमारे 3 हो गए। तो ये वाले लाइन हमारे कितने हो गए, 3 हो गए। अब इस वाले लाइन को हम लोग गिनते हैं, तो 1 2 यहाँ तक है 2 और ये हमारा 3। ठीक है, कितने हैं, ये वाले भी 3 है। तो इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं, 3 + 3 6,
छः प्लस ये हमारा 6 कितना हो गया 12 हो गया। एक बार फिर से जोड़ लीजिए 3 + 3 6, 6 3 9, 9 3 12 लाइनों से मिल करके ये हमारा इस प्रकार की आकृति बनी हुई आप लोगों को दिखाई दे रही हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी ऑप्शन नंबर सही है। इसको मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से। ठीक है, यदि आप लोग एग्ज़ाम में बैठें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें, तो आप लोग इसको जल्दी से करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को समय की बहुत कीमती होती है, या बोले तो वहाँ पे समय आप लोगों को बहुत ही कम मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कितने त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करने हैं। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो चलिए हम लोग गिन लेते हैं। पहला इसको हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को करके बता दिया है। चलिए एक बार फिर से हम करके बता देते हैं आप लोगों को। 1 + 2 कितना हो गया 3, और 3 + 3 6, 6 4 कितना हो गया 10। उसी प्रकार से 1 2 3 4, तो इसका भी जोड़ने पे कितना आएगा 10 आएगा। और इसको 1 2 3 4, इसको भी जोड़ने पे कितना आ रहा है दोस्तों, इसको भी जोड़ने पे आपका 10 आ रहा है। ठीक है, अभी इसके अंदर का हम लोग गिन लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 और ये 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, 3, और यहाँ पे यानी इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, केवल 3 लिख देता हूँ, आप लोग समझिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, समझिएगा, यहाँ पे 3 मैं लिख दिया हूँ। और इसको भी देखिए 1 2 और ये हमारा हो गया 3 हो गया। ठीक है, और ये भी हमारा 1 2 और ये 1 3 हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए 1 2 3 और 1 4। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो ये 3 + 3 6, 6 3 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 9 मैं लिख दिया। ठीक है, आप लोग समझिएगा 9 हो गया। अब एक सबसे बड़ा हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये देखिए हमारा 1, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 2, और फिर एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा हो गया 3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया 3। ठीक है, बड़ा जो है हमारा वो 3 हो गया। तो अब हम सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ने पे देखते हैं कितना हमारा आंसर आता है। तो देखिए ये हमारा 10 20 30 और 30 30 30 9 39 39 39 39 39 3 39 3 42 आएगा। कितना आएगा 42। एक बार फिर से हम लोग जोड़ लेते हैं 10 20 30 और 30 9 39 और 39 + 3 कितना हो गया 42। इस दोस्तों जो बीच की ये ट्रायंगल है जिसमें मैंने 1 1 1 लिखा है 4 बार, वो ट्रायंगल को मैंने ऐड नहीं किया है, और 46 को मैंने काट करके 42 लिख दिया है। ये गलत है, वहाँ पे आंसर 46 ही होगा। मैंने 42 + 4 जोड़ा नहीं है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका 46 होगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं, चलिए हम लोग फटाफट गिन लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिनेंगे इसको 1 2, और ये हमारा 1 3 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको गिन लेते हैं 1 2 और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा 3 हो गया। उसी प्रकार से इसका अपोजिट जो है 1 2 और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 हो गया। तो इसको जोड़ने पे कितना आया था 3, और इसको भी जोड़ने पे कितना आया था 3, इसको भी जोड़ने पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, इसको जोड़ लेते हैं 1 2 और ये हमारा बड़ा वाला 3, तो इसको भी जोड़ने पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसको देखिए, ये हमारा हो गया 1 और ये हमारा हो गया 2, तो टोटल हमारा कितना आएगा, चलिए अब हम लोग फटाफट गिन लेते हैं। और कोई बच रहा है तो दोस्तों कितना आया था, यहाँ पे जोड़ने पे हम लोगों को 3 + 3 6, 6 3 9, 9 3 12। ठीक है दोस्तों, 12 1 13 14। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा वाला 14 1 15।
ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 16 और यहाँ से यहाँ तक लेकर के 17 हो गया। टोटल कितना हो गया हमारा 17। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ये सही होता है। आई होप ये जितने भी सारे मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताए होंगे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि इसमें भी अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा या फिर मेरे से भी अगर कहीं गलती हुआ होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सही करने का कोशिश करूँगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त वीडियोस के साथ, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।